हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक। रेलवे, एलपी टेक्नीशियन और टेक्नीशियन की जो भर्ती आ रखी है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के में पूछा जाता है। तो आज की फर्स्ट क्लास हमारी रहेगी और इसमें हम लोग फिजिक्स का चैप्टर डील करेंगे, फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे। कोई बच्चा अगर बेसिक से भी पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको अगर साइंस का एस भी नहीं आता उस वहां से हम स्टार्ट करेंगे, बेसिक से आपका स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। जी, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी चीजें जो आपके एग्जाम में आती हैं आप पर डे मतलब हमेशा अच्छे से करके आओगे। और अगर इन क्लासेस को आप प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा, यूनिट और मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिक टॉपिक है हमेशा हर एक एग्जाम में। मेजरमेंट, इकाई एवं मापन। इकाई एवं मापन, एवं मापन। आपको प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं इसके, क्योंकि नोट्स रहेंगे तो आप इनको रिवाइज कर सकोगे बेटा। ठीक है, इकाई और मापन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सभी बच्चे इनको लिखेंगे, एक एक क्वेश्चन चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात करेंगे और ये टॉपिक अपने आप में सफिशियंट है कि क्वेश्चंस लेके ही आता है। एग्जामिनर इस टॉपिक से क्वेश्चन देता ही देता है, तो इसको भाई बहुत अच्छे से करना है आपको। देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये कि जो जो हमारी राशियां होती हैं, यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है, भौतिक राशियां होती हैं। कौन सी होती हैं? भौतिक राशियां होती हैं। भौतिक राशियां, राशियां। ये भौतिक राशियां क्या होती हैं? क्योंकि उन्हीं के हम यूनिट निकालेंगे और उन्हीं को मेजर करेंगे। तो भौतिक राशियां वे होती हैं जिन्हें संख्या में व्यक्त किया जाता है, मतलब जिन्हें संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिन्हें संख्या में हम व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। द नंबर्स, फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस इन नंबर। जिनको हम नंबर्स में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे हमने कहा लंबाई, तो आपके दिमाग में नहीं आता, अगर लेंथ को मेजर करोगे तो किसी न किसी संख्या में बताओगे। अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो ना, कितने मीटर, कितने सेंटीमीटर, वो इसकी यूनिट हुई। बट हम अगर यूनिट की उसकी बात करें कि ये है क्या, ये है क्या भाई, तो ये क्या है भाई? लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोल देते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोल देते हैं, क्वांटिटी बोल देते हैं। ठीक है, लंबाई। अच्छा, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में हो सकती है, मीटर में हो सकती है, नहीं इसको संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। द्रव्यमान को भी हम, जिसको मास कहते हैं, द्रव्यमान, ये भी फिजिकल क्वांटिटीज है। इसको भी संख्या, आप मार्केट जाते हो तो मार्केट में क्या भाई कहते हो ना कि हमें आलू चाहिए या वो चाहिए, ठीक है, तो कितने केजी में चाहिए, तो वो उसका द्रव्यमान है ना भाई। उसको किसी केजी में चाहिए ना, तो उसका द्रव्यमान की यूनिट भी केजी होती है। तो जिसे हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। बात समझ में आ रही? अच्छा, जिन इकाइयों से इन भौतिक राशियों को मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। तो मात्रक क्या है ना? मात्रक क्या है? जिन इकाइयों से इनको मापते हैं, जिन इकाइयों से, इकाइयों से हम क्या करते हैं? भौतिक राशियों को मापते हैं। जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियों को क्या करते हैं? मापते हैं। जिन भौतिक राशियों को मापते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, उन्हें हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जिस यूनिट की मात्रक क्या मतलब जिन राशियों की आवश्यकता होती है, जिन इकाइयों की आवश्यकता होती है, जिन इकाइयों की आवश्यकता होती है भौतिक राशियों को मापने के लिए, उन्हें हम मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना हमारे बहुत सारे यूनिट्स हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और जो 2 हैं वो व्युत क्रमानुपाती है। जिसको व्युत क्रमान उसको सॉरी हम ये कह सकते हैं 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिन्हें मूल मात्रक कहते हैं, और 2 कैसे हैं? समपूरक हैं। तो उनको जरा हम लिख लेते हैं कौन कौन से, ये समझ में आया? आप देखो, ये हम लिख लेते हैं। लिखो, जो मूल मात्रक होते हैं ना, मूल मात्रक, मूल मात्रक, ये लिखना है आपको। मूल मात्रक जो होते हैं जिसको हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, इन्हें हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं।
मूल मात्रक कितने होते हैं 7 और संपूरक संपूरक मात्रक कितने होते हैं, संपूरक मात्रक की संख्या कितनी होती है भाई 2 होती है। ठीक है, ये संपूरक मात्रक है। लेकिन ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये कौन कौन से होते हैं, इनको जरा हम देख लेते हैं कि आखिर कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो नंबर एक लंबाई होती है। कौन सी? लंबाई। ये हमारी लंबाई जिसको हम लेंथ कहते हैं। लेंथ को किस में मेजर करते हैं, लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो आप कहोगे सर मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। यानी कि लेंथ को हम मीटर स्मॉल एम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर दूसरे की बात करें तो इसकी लंबाई द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान अभी आपने पढ़ा था, द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम मास कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मास। और इसको किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में मेजर करते हैं। किलोग्राम में। किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में, यानी कि केजी में। इसको केजी से लिखते हैं ऐसे। अगर हम थर्ड की बात करें बेटा, तो थर्ड क्या होगा हमारा? समय लिख सकते हो आप। समय को मतलब टेम्परेचर कहते हैं, सॉरी टाइम। समय को टाइम, टेम्परेचर का मतलब तापमान अलग होता है। ये इसकी यूनिट होती है सेकेंड होती है। सेकेंड होती है। ठीक है, और इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर फोर्थ की बात करें तो हम तापमान की भी बात कर रहे थे, तापमान। तो तापमान, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होगी भाई? इसकी यूनिट होती है केल्विन। क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, और इसको कैसे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि टेम्परेचर की यूनिट क्या है, आप कहोगे सर केल्विन होती है। फिफ्थ पे आप लिख लो पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा होती है उसकी ये जो पदार्थ की मात्रा है, ये क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं थोड़ा सा बेटा। यहाँ पे जो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस क्या होती है भाई? मोल होती है। मोल, जिसको हम MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 6 नंबर पे आएंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसकी यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट हमारी बच रही है, लास्ट को क्या बोलते हैं? ल्यूमेन इंटेंसिटी। ल्यूमेन एंड ज्योतीय तीव्रता। ज्योतीय तीव्रता, इसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। और इसकी होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला, जिसको हम CD से represent करते हैं। तो ये हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ये क्या है? 7 हमारी फंडामेंटल, जो 7 ये फंडामेंटल यूनिट्स